हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है इंडियन एस्थेटिक्स का। आपका कोड है जिसका 302। तो हमारा अभी वही राइटर चल रहा है विविध राइटर्स में। जो आपके लास्ट के राइटर चल रहे हैं ये विविध राइटर्स, इसमें हमारा भोज चल रहा था। इसका पूरा नाम परमार भोज है, ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज लिगेंड। उनके आसपास केंद्रित किंवदंतियों की संख्या के संदर्भ में भोज की तुलना विक्रमादित्य से की जाती है, ठीक है। जो उनके आसपास के किंवदंती थे तो उनकी संख्या के संदर्भ में बताया है कि जो भोज की तुलना की गई है वो किससे की गई है, ठीक है। और वो की गई थी विक्रमादित्य से, मतलब उनसे भोज की तुलना विक्रमादित्य से की जाती थी। भोज को कई किंवदंतियों में एक धर्मी विद्वान राजा के रूप में चित्रित किया गया था। जो भोज थे उनको कई किंवदंतियों में एक धर्मी विद्वान राजा के रूप में चित्रित किया गया था, जो साहित्यिक गुणों के परम न्यायाधीश थे। तो उनको मतलब एक धर्मी विद्वान राजा के रूप में चित्रित किया गया था, ठीक है। जो साहित्यिक गुणों के परम न्यायाधीश थे, यानी उनके पास साहित्यिक अच्छे गुण थे और अच्छे कवियों और लेखकों को पुरस्कृत करते थे। मतलब वे अच्छे कवियों को भी और लेखकों को भी पुरस्कृत करते थे। एपिग्राफिक रिकॉर्ड के अलावा भोज के बारे में बहुत सारी जानकारी इन पौराणिक खातों से प्राप्त होती है। यानी जो एपिग्राफिक रिपोर्ट थे उसके अलावा भोज के बारे में कई सारी जो जानकारी मिली थी वो पौराणिक खातों से भी प्राप्त होती है, जिसमें मतलब ये बताए गए हैं, जिसमें मेरी तुंगा की प्रबंध चिंतामणि 14वीं शताब्दी, राजवल्लभ की भोज चरित्र 15वीं शताब्दी और बल्ला की भोज प्रबंध 17वीं शताब्दी, ठीक है। ये 14, 15, 17 ये शताब्दी में हुआ था। मेरी तुंगा की प्रबंध चिंतामणि और राजवल्लभ की भोज चरित्र और बल्लभ की भोज प्रबंध, ये इसमें शामिल है। हालांकि भोज के बारे में कई लोकप्रिय किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। मतलब भोज के बारे में जो लोकप्रिय किंवदंती हैं उनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। उदाहरण के लिए भोज प्रबंध प्राचीन काल के कालिदास को भोज के समकालीन के रूप में वर्णित करता है। यानी उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है भोज प्रबंध प्राचीन काल के जो कालिदास हैं को भोज के समकालीन के रूप में वर्णित करता है। अपने शाही दावों को बढ़ाने के लिए परमारों ने भोज को प्राचीन पौराणिक राजाओं के साथ जोड़ते हुए कई किंवदंतियों को बढ़ावा दिया। मतलब अपने शाही दावों को बढ़ाने के लिए उन्होंने परमारों ने भोज को प्राचीन पौराणिक राजाओं के साथ जोड़ते हुए कई किंवदंतियों को बढ़ावा दिया था। उदाहरण के लिए सिंहासन में लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। मतलब उदाहरण के इन्होंने सिंहासन का बताया है जो लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। अपने शाही दावों को बढ़ाने के लिए परमार ने भोज को प्राचीन पौराणिक राजाओं के साथ जोड़ते हुए कई किंवदंतियों को बढ़ावा दिया। मतलब जो परमार थे उन्होंने भोज को प्राचीन यानी पुराने जो पौराणिक राजा थे उनके साथ जोड़ते हुए कई किंवदंतियों को बढ़ावा दिया था। उदाहरण के लिए सिंहासन द्विमासिका, यानी जिसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाना जाता है, में भोज को विक्रमादित्य का एक सिंहासन मिलता है और सिंहासन से जुड़ी 32 दिव्य मूर्तियों में से प्रत्येक उसे विक्रमादित्य के बारे में एक कहानी बताती है। यानी जो सिंहासन से जुड़ी है 32 दिव्य मूर्तियां हैं जो उनमें से प्रत्येक उसे विक्रमादित्य के बारे में कहानी बताती है। अपनी राजधानी में लौटने के बाद भोज ने शूद्रों के बीच शीर्ष 3 वर्णों और प्राकृत भाषा में संस्कृत भाषा की स्थापना की। यानी जब वो अपनी राजधानी से लौट गए थे तो भोज ने शूद्रों के बीच 3 वर्ण और प्राकृत भाषा में संस्कृत भाषा की स्थापना की थी।
अपने 50 साल के शासनकाल के दौरान आर्यावर्त हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि एक धन्य भूमि बन गई, जहाँ वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है। यानी जो उनका 50 साल का जो शासनकाल था उसके दौरान उन्होंने आर्यावर्त, यानी इसका मतलब है हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि, तो वो एक धन्य भूमि बन गई जहाँ वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है। और जब वे अपनी राजधानी से लौटे थे तो भोज ने शूद्रों के बीच शीर्ष 3 वर्णों और प्राकृत भाषा में संस्कृत भाषा की स्थापना की थी। यानी जो भोज थे उन्होंने शूद्रों के बीच 3 वर्णों और प्राकृत भाषा में संस्कृत की स्थापना की थी। दूसरी ओर जाति का मिश्रण विंध्य यानी दक्षिण भारत में से परे हुआ। फिर से यह एक काल्पनिक खाता है जो किसी ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यानी दोबारा से ये एक काल्पनिक खाता भी है जो कि किसी ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। नेक्स्ट है साहित्य रचनाएं। भोज को एक विद्वान राजा के रूप में प्रसिद्ध किया गया था। यानी जो भोज थे वो उनको एक विद्वान राजा के रूप में प्रसिद्ध किया गया था और कई पुस्तकों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो जो भोज थे उनको विद्वान राजा के रूप में प्रसिद्ध किया गया था और जो उन्हें कई पुस्तकों का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ये पुस्तकें कई प्रकार के विषयों को कवर करती हैं। मतलब जो भी पुस्तकें थी वो कई प्रकार के यानी अलग अलग तरह के विषयों को वो कवर करती थी। यह निश्चित नहीं है कि क्या उन्होंने वास्तव में इन सभी पुस्तकों को लिखा। तो यह निश्चित नहीं है कि क्या उन्होंने वास्तव में इन सभी पुस्तकों को लिखा है या यदि उन्होंने केवल इन कार्यों को कमीशन किया है तो उनके वास्तविक लेखक संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये निश्चित नहीं था कि क्या जिन्होंने सारी पुस्तकों को लिखा है और यदि उन्होंने केवल इन कार्यों को कमीशन किया है तो उनके जो वास्तविक लेखक के संरक्षण थे उसके रूप में उन्होंने कार्य किया था। लेकिन यह ज्ञात है कि वह कविता के विशेषज्ञ थे। मतलब ये कंफर्म था, ये ज्ञात था कि जो मतलब भोज जो थे वो कविता के विशेषज्ञ थे और ग्रंथ श्रृंगार प्रकाशन निश्चित रूप से उनके द्वारा लिखा गया था। मतलब जो ग्रंथ था श्रृंगार प्रकाशन वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, निश्चित रूप से ये ज्ञात था। सरस्वती कंठाभरण और पादप प्रकाशन नामक टीका लिखने वाले अजदा के अनुसार भोज ने 84 पुस्तकें लिखी। यानी सरस्वती कंठाभरण पर जो पादप प्रकाशक ये टीका है लिखने वाले अजदा के अकॉर्डिंग भोज ने 84 पुस्तकें लिखी थी। प्राकृत भाषा की कविताएं कोनदंडा काव्य और कुर्म सतर्का को भी भोज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी जो प्राकृत भाषा की जो कविताएं थी कोनदंडा और काव्य और कुर्म सतका उसको भी भोज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी कैरियर। जबकि भोज एक दयालु राजा और कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यानी भोज जो थे वो दयालु राजा और कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में, यानी उन्होंने कला और संस्कृति दोनों का संरक्षण किया था, उसमें वे प्रसिद्ध हुए थे। उन्हें एक योद्धा के रूप में भी जाना जाता था, तो उनको एक योद्धा के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित एक राज्य विरासत में मिला। मतलब जो मालवा क्षेत्र था उसके आसपास उनको एक राज्य विरासत में मिला था और अलग अलग परिणामों के साथ इसे विस्तारित करने के प्रयास किए। मतलब फिर उन्होंने अलग अलग परिणाम के साथ इसको विस्तृत करने का भी प्रयास किया था। भोज के भाई के उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख में भोज की तुलना महान राजा पृथु से की गई। जो भोज के भाई थे उन्हें उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख में भोज की तुलना महान राजा पृथु से की थी। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।